उधर कार्टेन साहब का क्या कहना सुने, वो कह रहे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, जेफरी एप्स्टीन के ऊपर कोई केस ही नहीं था, सुन लो। No credible information. None. If there were, I would bring the case yesterday that he trafficked to other individuals. And the information we have, again, is limited. So the answer is no one? For the information that we have. In the file? In the case file. Okay. There's no credible information. None. If there were, I would bring the case yesterday that he trafficked to other individuals. And the information we have, again, is limited. So the answer is no one? For the information that we have. In the file? काश पटेल का कहना है कि कोई ऐसी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसने लोगों को ट्रैफिक किया। लोगों को, माइनर की तो बात ही नहीं है, लोगों की कहानी नहीं हो रही, और सामने लोग गवाही दे रहे हैं, सामने लोग कह रहे हैं कि भैया इसने ऐसी की तैसी कर दी सबकी, वो सब झूठ है। ठीक है भाई, वो कह रहे हैं तो झूठ ही होगा। भाई क्या कहें, समझ में नहीं आता किस तरीके से ये लोग काम करना चाहते हैं, किस तरीके से काम हो रहा है। आपको लगता है इसमें कुछ सच बाहर आएगा? हमें तो नहीं लग रहा, हमें तो नहीं लग रहा कि भाई इसमें कुछ सच सामने आने वाला है। चलिए, पर ट्रम्प ही क्यों सर? ओ, इनका भी तो नाम है, फोटो तो इनकी भी है। एक नहीं कई सारी हैं, एक नहीं सर कई सारी हैं। ओ हो, पर ये तो सार्वजनिक फ़ोटो हैं। सार्वजनिक फ़ोटो इतनी खतरनाक है, तो वो जो क्या कहते हैं कि जो मुलाकात हुई होगी तो कितनी खतरनाक रही होगी भाई। अगर ये एप्स्टीन आइलैंड पे गए होंगे तब क्या हुआ होगा? सोचिए आप। बच्चों के साथ ऐसी कई फ़ोटो मिल जाएंगी इनकी जो हाईली अनएप्रोप्रिएट है, इनएप्रोप्रिएट है। खैर, बात अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। कुछ और भी इनके वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं जो हाईली इनएप्रोप्रिएट है। अब इनकी जो आई वॉज मोलेस्टेड कहना है एशले बाइडन का, इनकी जो बेटी हैं उनका ऐसा कहना है। वॉज आई मोलेस्टेड? आई थिंक सो। शॉवर्स विद माई डैड प्रॉब्ली नॉट अप्रोप्रिएट। एशले बाइडन, ये उनके हाथ का लिखा हुआ डायरी है। वॉज आई मोलेस्टेड? आई थिंक सो। आई कैन रिमेंबर specifics but I don't remember trauma. I remember not liking wax house. I remember somewhat being क्या लिखा है ये, surprised with Caroline. I remember फलाना फलाना, sex with friends. Not appropriate. कहाँ तक जाएंगे भाई साहब? बड़े लोगों की बातें हैं, लोगों को बड़े होना है, लोगों को अमीर बनना है, लोगों को इस सर्कल में जाना है। इस सब को देखने के बाद मैं सिर्फ इतना ही समझता हूँ कि जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, भाई गरीब आदमी रहने में भलाई है, सच में उसी में भलाई है। जितना दूर रहो इन लोगों से उतना ही अच्छा है। पर चलिए, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। अभी एक और, ये जेफरी एप्स्टीन का टॉयलेट है और उस टॉयलेट के ऊपर ये फ़ोटो लगी हुई है। अब इस फोटो को देखिए ध्यान से, कौन कौन दिख रहा है इसमें आपको? इसमें लेकिन ये अजीब कैरिकेचर जो बनाया हुआ सा है, ये इस अजीब से
लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि ये क्यों बनाया गया, इसका पर्पस क्या है। बिकॉज एक चीज़ पक्की है, एप्स्टीन कोई भी काम बिना मकसद के नहीं करता, है ना। और बिना मकसद के नहीं करता तो ये चीज़ जो है समझ में नहीं आती। लोग प्लेन में चढ़ रहे हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं और वो टाटा बाय बाय कर रहे हैं। इस प्रकार का जो एप्स्टीन का ये कैरिकेचर जो बनाया था, ये रियल लाइफ से भी मिलता जुलता है। ऐसी चढ़ते उतरते हैं लोग, कुछ लोगों ने वैसे वीडियो भी डाले, बट समझ में नहीं आया, इसका कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। चलिए, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइला, इनकी भी फोटो, एप्स्टीन के घर की फोटो है ये, इनकी भी लगा रखी है भाई। कौन है आप? पहचान गए होंगे आप लोग, ना पहचाने तो आप पहचानवा देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। माय गॉड, पोप साहब, भैया रे भैया। हालांकि सबने अपना हाथ झाड़ा है। पोप साहब के वहाँ से भी कहना है कि ये बात है कि भाई तो तमाम सारे लोगों को आशीर्वाद देते हैं, ये भी आए थे आशीर्वाद लेने, इनको भी दे दिया। ये एप्स्टीन आइलैंड की फ़ोटो है साहब, सब में लेंगे इसमें आपको, सब लेंगे। अब आप सोचिए, जिस लेवल पर ये लोग काम करते हैं, सर यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो ना मिला, सबसे मिले, सबसे, है ना। कोई भी कोना नहीं छोड़ा गया। पर तमाम सारी फ़ोटो में, इन तमाम सारे फोटोग्राफ्स के साथ एक और फ़ोटो मिली। ये सर उसकी जो टेबल पर रखी थी ना, FBI जब गई, उसने जब जांच करी, तब की फ़ोटोग्राफ्स है, तब जो वीडियोग्राफी की गई। ये देखिए, ओ हो, क्या बात है। शेख मोहम्मद साहब भी मौजूद हैं। कौन है भाई? कुर्ते पजामे भारतीय आदमी लग है ना, अच्छी बात है। तो सब मिल रहे हैं सर इसमें, आप जिसको ढूंढेंगे वो मिल जाएगा। शेख मोहम्मद भी मौजूद है, एवरीबडी। खैर, और मोहम्मद बिन सलमान साहब भी मौजूद हैं। क्या बात है, गजब। अभी बहुत सारी फोटोग्राफ्स में भारतीयों के नाम आना बाकी हैं, भारतीयों की फ़ोटोग्राफ्स आना बाकी। भारतीय पॉलिटिशियंस और भारतीय जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनकी सांसें रुकी हुई हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा सांस लें या ना लें, क्योंकि अभी जो स्थिति है बड़ी खतरनाक है। और 0.8%, अभी 1% डेटा भी बाहर नहीं आया है। 0.8% भी जो आया पूरा ब्लैक है। तब तो ये हालत है, जब पूरा डेटा बाहर आएगा तब क्या होगा। लोग एक एक फाइल को खंगाल खंगाल कर देख रहे हैं, और भारत तक ये आँच आएगी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आएगी। आप ये मत सोचिएगा नहीं आएगी, मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त तरीके से आएगी, तो मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से आनी है। क्योंकि अभी जो खुलेंगी फाइलें बारी बारी से, तब आपको मालूम चलेगा कि क्या गजब होने वाला है। चलिए, इनको पहचानते होंगे आप, मार्क ज़करबर्ग हैं, मेटा चलाते हैं साहब, फेसबुक। $16 बिलियन की इन्होंने इनकम करी है, $16 बिलियन की। ये $16 बिलियन की इनकम वहाँ से है जहाँ ये फर्जी स्कैम वाले ऐड दिखते हैं ना आपको, इस पर क्लिक कर दो तो इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा, स्कैम वाली जो ऐड है, उससे इन्होंने $16 बिलियन कमाए हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि आपका जो ऐड है वो रिस्क कैटेगरी ज़्यादा आपके ऐड की, तो हम आपसे पैसा ज़्यादा लेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर ऐसा कहकर ये जो लोगों से कहते हैं, बोले आपका शेडी अकाउंट है और आपको हायर ऐड रेट्स लगेंगे, ये कहकर इन्होंने पैसा बनाया, फ्रॉड्स को इन्होंने प्रमोट किया, पैसा बनाया बाकायदा, और लोगों का पैसा कल डूबता आज डूबे। इन्होंने $16 बिलियन बना लिए एक साल में, सिर्फ इन ऐड से, बाकी ऐड अलग है। ये काम करने का तरीका है सर लोगों का।
ये भी उन्हीं की चौकड़ी में से हैं जो तो अभी तक आप देख रहे थे। खैर, मैं समझता हूँ भारत सरकार को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए है। अक्सर हम लोग बोलते हैं इन पर कार्रवाई करो, उन पर कार्रवाई करो, इन लोगों पर कार्रवाई हो नहीं पाती। क्यों? समझाने की ज़रूरत है क्या? अभी तक आपने क्या देखा? हमाम में सब नंगे, सारे के सारे कॉरपोरेट्स हों, नेता हों, अभिनेता हों, धर्मगुरु हों, सब मिल गए सर, सब एक ही जगह पर, और सबके एक दूसरे से कनेक्शन है। देश वेश से कोई मतलब नहीं है, कौन किस देश का किससे, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब एकदम क्लियर है, और वो ये है कि हम सब एक तरीके से काम करना है हमको, और वो कर रहे हो। अब बताइए, आप समझ में आया आपको दुनिया ये कितनी अलग है? अब आपको समझ में, आप कहते हो ऐसा कर दो, वैसा कर दो, इस कंपनी को बैन कर दो भारत में, ऐसा कर दो, क्यों नहीं होती है? भैया एप्स्टीन आइलैंड है, ऐसी थोड़ी है। वहाँ होते हैं सौदे, वहाँ होती बातचीत। आप बातें कर रहे हो, अगला आदमी समोसा खा के आया छोटा वाला एकदम, और आप कह रहे हो फलाना कर दो, ठिकाना कर दो, इस पर बैन लगा दो, उस पर ही कर दो, उस पर पेनल्टी लगा दो। आपके कहना चलेगा क्या? क्या दिया आपने ज्ञान के अलावा? कुछ भी नहीं ना। तो साइड में हटो ना यार, छोटे समोसे मिल रहे हैं, आप लगे हो अपनी में। तो बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं होती हैं सर। और आपको अब समझ में आ गया होगा दुनिया जहान के लोगों को देखने के बाद कि अंदर जो है सब मिले हुए हैं, है ना। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि और फाइल्स रिलीज़ हों, भारत के भी मैटर आए सामने। हालांकि इससे बहुत भयंकर भूचाल मचेगा भारत में, पर इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि वो चीज़ें सामने आए, को पता चले कि हमारे यहाँ के लोग भी वहाँ इन्वॉल्व हैं। और बाकी क्या कहूँ, क्या कह सकते हैं। तो बड़ी विचित्र बात है और बड़ा दुख भी होता है देखकर, पर क्या कर सकते हैं। दुनिया कितनी खतरनाक ढंग से गंदी है, इसको देख तो क्या ही कहें, कुछ ना कहें तो बेहतर है। किस किस को बड़े बनना था वो लोग आ जाओ भाई सामने, जिसको बड़े बनना है भाई बन लो। देख लो आप, दुनिया बड़े बनने की दुनिया ऐसी है, ऐसे बड़े बना जाता है। और हम तो ये कहेंगे बहुत अच्छी जगह पर हैं भाई, जहाँ भी हैं। छोटे रहने में ही भलाई है, बड़े होने में कोई भलाई नहीं है। बड़े होने में सिवाय नुकसान के कुछ नहीं रखा, आपको कुछ भी नहीं बचेगा आपका। बहुत देर से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लाइक कर लो, लाइक करो, फिर भी लोग लाइक नहीं कर रहे। भैया लाइक तो कर लो, देख रहे हो तो। एक तो फ्री में देख रहे हो तो भी लाइक नहीं कर रहे हो। शेयर कर लिया करो, लाइक कर लिया करो, कुछ तो कर लिया करो। और फ्री में बिल्कुल मत देखा करो, है ना। मैं बार बार रोज़ बोलता हूँ आपसे, www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर लिखिएगा, अमाउंट भरिएगा और सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा जो भारत के बाहर हो। पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। अब सर, ये जो आपने नेक्सस देखा, या ये जो दोस्ती आपने देखी, ये अक्रॉस द बॉर्डर्स है। सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है, इस अक्रॉस द बॉर्डर्स में देशों का कितना नुकसान हो रहा होगा। मुझे दुनिया से तो मतलब नहीं, मुझे अपने देश से मतलब है। जो लोग वहाँ गए हैं, जो हमारे जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, जो हमारे डिप्लोमेट्स गए हैं, हमारे जो तमाम सारे मंत्रीगण गए होंगे, आएगा सर, नाम आएगा। वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर कर आए होंगे भारत को, सोचिए आप। और आप देखते ना कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही, कोई व्यक्ति ऐसा है बीमार हो गया या एक्सीडेंट हो गया और अच्छा भला निपट गया, तो इसलिए होता है। एप्स्टीन के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ जानते हैं? क्योंकि उसको बहुत कुछ पता था। वो एक ऐसी पोजीशन पे था जहाँ ये वाली बात आई ना कि इसका जो है बेल मिल जाएगी, तो बेल मिल जाएगी कि डर डर लग गया लोगों को। उन्होंने कहा ये फिर हमें ब्लैकमेल करेगा बाहर आकर। करता ही होगा ऑब्वियसली, प्रेशर में रखता होगा सबको। बोले कि बाहर आ जाएगा तो फिर हमारे लिए आफत हो जाएगा, तो उसको अंदर ही निपटा दो। हत्या जो उसकी कहे या आत्महत्या जो भी कहें, वो उसका कारण वही है कि उसके पास बहुत कुछ सीक्रेट्स थे, आपके जीनोम सीक्वेंस से लेके तमाम सारी अन्य चीज़ों के। समझ गए होंगे ना आप, मैंने जब ये शब्द इस्तेमाल किया तो किस बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो उसके पास वो तमाम सारे सीक्रेट्स है, वो उसको तमाम सारी चीज़ें मालूम थी जो मार्केट में चल रही है, जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं। और उसको ये भी मालूम था कि मुझे इनको, इन सारे लोगों को कैसे टैकल करना है। उसके पास चाबी थी इन सब की। तो दोनों तरफ से जो है क्रश कर दिया गया। कभी कभी ऐसा होता है, आदमी को लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हो गया, मेरे पास बहुत लोगों के जो हैं
लूप होल्स आ गई हैं। लूप होल्स खतरनाक होती हैं सर, आपकी जान ले लेती हैं। कभी खुश नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है ना। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि गुरुजी शुक्ला परिवार जितना सजग है इस मैटर पर, क्या बाकी लोगों को यहाँ नेताओं के ना मानने से कोई फ़र्क पड़ेगा किसी को? हंगामा होगा बस, और कुछ नहीं होने वाला। इनको पता ही नहीं कि कांड क्या हो गया। उनको यही नहीं मालूम होगा कि आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी कब बेच दी गई बिना पैसे के, लड़कियों के चक्कर में, 12 साल 10 साल की। ये अपने आप में इतना घृणित कार्य है, इतना गंदा काम है कि कोई इसको बाहर बोल नहीं सकता। बोल नहीं सकता तो बाहर कर नहीं सकता, या तो पकड़े जाएंगे। वहाँ से सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। किस चीज़ की? कि बात बाहर नहीं जाएगी। बस इतनी सी बात है। बात बाहर नहीं जाएगी का जहाँ कॉन्फिडेंस आ जाता ना, वहाँ सब हो जाता है। जिस लड़की को ये पता चल जाए कि भैया मैं इसके साथ कुछ करूँ तो आउट नहीं होगी बात, तो आराम से रेडी हो जाएगी, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ ये कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ सवाल नहीं उठता। तो सारा खेल इसी का है। प्रैक्टिकल लाइफ है। मेरे शब्द खराब हो सकते हैं, पर जो दुनिया में चल रहा है सर, वो उससे कई गुना ज़्यादा ख़राब है। मेरा काम है आप लोगों को सही जानकारी देना, आप लोगों को बताना दुनिया में क्या चल रहा है और क्यों आप जो सोचते हो वैसे दुनिया नहीं चलती है। क्योंकि आप जिस दुनिया में हो सर, वो कीड़े मकोड़े की दुनिया है। आप लोग डिसाइड नहीं करते हो इस दुनिया में क्या होगा, वो लोग डिसाइड करते हैं। एजेंडे वो लोग डिसाइड करते हैं। आप क्या पढ़ोगे वो डिसाइड करते हैं, आप क्या खाओगे वो डिसाइड करते हैं, आप क्या दवाई लोगे वो डिसाइड करते हैं, आप कैसे जियोगे वो डिसाइड करते हैं, आप क्या देखोगे वो डिसाइड करते हैं। सब कुछ तो उनके हाथ में। आपके हाथ में है क्या? आपने यूट्यूब खोला, देखना शुरू कर दिया, यूट्यूब वही दिखा रहा है जो यूट्यूब को दिखाना है। जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो लोग भी कब तक जुड़े हैं, है ना। तो क्या होता है सर, ये पूरी जो दुनिया है इसको चलाने वाले कुछ और लोग हैं, और वो जो चलाने वाले लोग हैं उन्हें एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप उतना सोच ही नहीं सकते, आपकी क्षमता ही नहीं है उतना सोचने की जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं। हम वो क्षमता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कुछ हद तक सोच पाओ, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का जो है एपिसोड पसंद आया होगा, और कैसा लगा आप लोगों को आज का एनालिसिस ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। हम प्रयास करेंगे आपके सामने इसी प्रकार की और बहुत सारी चीज़ें लेकर आते रहें। लेकिन राम राम नितिन जी, एक नेता सांसद सत्र खत्म होते ही विदेश चला गया, शायद इसी डर से। इस डर से नहीं सर, किसी और पर्पज़ से गए। अभी देखा ना आपने, ट्रंप की एक फ़ाइल डिलीट हो गई, बाकी सबकी रिलीज़ हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी डिलीट हो जाए, उनके वालों की डिलीट हो जाए, बाकी सबकी जो है रिलीज़ हो जाए, है ना। पर हम तो कहते हैं सबकी होनी चाहिए, ना इधर ना उधर। जो इस गलत काम में है सर, वो देश बेच देगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को तुरंत बाहर होना चाहिए, तुरंत। इनकी फाइलें तुरंत खुलें, हम तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी, और ये लोग जल्दी से जल्दी बाहर हों। दे डिज़र्व टू लिव बिहाइंड द बार्स। एक्चुअली वो जेल में रहने का के हकदार हैं, सीट पर बैठने का हकदार कतई नहीं है। ये अधिकार उनसे तुरंत छीन लेना चाहिए। बहुत लोगों के भी नाम आएंगे, तैयार रहिएगा आप। बहुत फोटोग्राफ्स आएंगी, तैयार रहिएगा, है ना। चलिए, तो ये वो स्लाइड है नंबर 1। एवरेस्ट, भैया मत जाओ एवरेस्ट पे, कोई ना जाए एवरेस्ट पे। हमारा तो ये कहना है, हमारा कहना भैया कोई एवरेस्ट पे ना जाए। एवरेस्ट पे जाने वाले पर्वतारोही अगर इस प्रकार से गंदगी छोड़कर आ रहे हैं तो हमारा तो निवेदन सिर्फ इतना सा, मेहरबानी कर दें आप एवरेस्ट पे बिल्कुल ना जाएं। अगर इसको एवरेस्ट पे जाना कहते हैं तो भगवान बचाए। और यही वो कारण है कि कई सारे पर्वतारोही अपनी जान शायद वहाँ खो देते हैं, क्योंकि शायद भगवान उनसे खुश नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है, छोड़ दे, ना जाएं। अगर आप एक तिन का भी वहाँ गिरा कर आ रहे हैं, चावल का एक तिन का भी अगर आप गिरा कर आ रहे हैं ना, तो भी मत जाइए। और यहाँ तो कूड़ा घर बना दिया गया एवरेस्ट को। कितने बेशर्म लोग हैं भाई। यकीन नहीं होता ये हम इंसान ही कर रहे हैं। देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि इंसानों का किया हुआ है, देखने पे तो ऐसा लग रहा है कुछ जानवरों ने कर दिया है ना। तो थोड़ा ख्याल रखिए। और सिर्फ ये एवरेस्ट पर लागू नहीं होता,
यह हमारे आस पड़ोस मोहल्ले में भी लागू होता है, हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। हम लोग किस प्रकार से अपना आचार विचार व्यवहार रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रकृति भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं, फिर हम रोते हैं बाद में। सबसे निवेदन है, कृपया करके थोड़ा सा अपनी आदतों को बदलें और कोशिश करें ना सिर्फ कि आप कचरे को कचरेदान में डालें, बल्कि सबसे पहले कोशिश ये करें कि हमारा किचन का जो खाना है, खाने से संबंधित जितनी भी चीज़ें उसको अलग रखें, वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। इसके बाद पन्नियाँ हैं वो अलग जाएं, प्लास्टिक अलग जाए, प्लास्टिक में अलग अलग ग्रेड हैं वो अलग अलग ग्रेड का अपन को प्रयास करना चाहिए, कांच अलग जाए। तो इस प्रकार से कोशिश हमको करनी चाहिए। बहरहाल चलिए, बताना मेरा काम था। आगे चलते दूसरी एक और खबर है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रोबोटिक्स इंजीनियर थे साहब, 20 साल के, गायब थे, अब इनकी लाश मिली है। A 20-year-old missing student has been found dead, for weeks after CCTV captured him running along a street in Loughborough, Leicestershire. Aryan Sharma, a robotics student, was last seen leaving his university accommodation at around 9:30 p.m. on the 22nd of November, before being spotted jogging down Meadow Lane at approximately 12:30 a.m. His family had been desperately hoping to find him safe. In a tragic update, Leicestershire police confirmed a body was recovered from the nearby River Soar in Normanton on Soar on Sunday evening, the 14th of December. While formal identification is yet to be completed, it is believed to be Aryan. Specialist officers are supporting his grieving family. Detective Inspector Jonathan Dickens said officers were piecing together Aryan's movements and appealed for witnesses or CCTV footage to assist the investigation. Aryan's family described him as loved by everyone and expressed their heartbreak at the tragic outcome. A file will be prepared for HM Coroner as the investigation continues. चलिए साहब, उभरता हुआ सितारा था आर्यन शर्मा। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, भारत में मौका नहीं मिला तो आप लेस्टरशायर चले गए, यूके, बोले वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ कुछ करेंगे। रोबोटिक स्टूडेंट थे, यहाँ से गए थे, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट था, यहाँ मौका नहीं मिला, बाहर चले गए तो माँ बाप ने भी सोचा वो चलो बाहर भेज दें, कुछ अच्छा करेगा, लेकिन अब उसकी जो है लाश मिली है। बाहर भेजना सर सोचिए कितना रिस्की है, पहले जैसा नहीं रहा सर, बहुत बदल गया। अब यूके, जर्मनी, कहीं भी भेजेंगे ना बच्चे को, कहीं भी आपका बच्चा सेफ़ नहीं है, सच्चाई है। भारत में आपका बच्चा सबसे ज़्यादा सेफ़ है। कोशिश करें हम यहीं करवाएं जो भी करवाएं। ये उन तमाम सारे लोगों के लिए जो लोग अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं या भेज रहे हैं, भाई कलेजा बड़ा करके भेजिएगा, कुछ भी हो सकता है, और बच्चों को बिल्कुल समझा कर भेजिए, किसी से कोई बात ही नहीं करनी है। 4 साल बिल्कुल गुलामों की ज़िंदगी निकालनी है वहाँ पर, कि जिसने जो बोल दिया बस सुन लिया, यस सर, और आगे बढ़ गए। अगर आपने किसी से कोई पंगा लिया या कोई घटना हुई तो वो उसको आप झेल नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि वहाँ आप अकेले हो, दूसरा देश है, क्या करोगे आप, है ना। समझिए ज़रा। प्रवीण गुर्जर जी, खुश रहिए भैया। आइए अब आगे चलते, दुखद घटना है लेकिन बचना चाहिए हमें बच्चों को बाहर भेजने से। अब दूसरी घटना पर आते हैं, और दूसरी घटना जो है वो है, मम्मी ने कहा था दादी गांव गई हैं, पर स्कूल ट्रिप पर वो वृद्धाश्रम में मिली। अरे रे 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 रे, ऐसा भी हो जाता है। तो मम्मी ने तो कहा था कि दादी जो है वो गांव गई हुई है, लेकिन स्कूल की ट्रिप गई वृद्धाश्रम में तो दादी वहाँ मिल गई। सोचिए क्या स्थिति हो गई है हमारी, कहाँ से कहाँ पहुँच गए भाई। बतौर समाज पूरी तरह से फेलियर है, टोटल फेलियर है। आगे मैं क्या ही कहूँ, इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से, क्योंकि आज हमें बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात करनी है, जेफरी एप्स्टीन पर बात करनी है। चलिए आगे चलेंगे, और बीच में मैं आपको कृपया कर www.nitinshukla.in पर आप चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, ऐड नोट में ढूंढ लीजिएगा, अमाउंट के ठीक नीचे होगा, उसमें अपना नाम और नंबर लिखिएगा और सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के आपको वहाँ पर बहुत सारे प्रोफाइल मिलेंगे, सबको क्लिक करके फॉलो करते जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो लोगो मिलेगा इसको क्लिक कीजिए, दोनों चैनल हैं, इन दोनों चैनल से ध्यान से जुड़ जाइए। और जो भारत के बाहर है वो पेट्रियन और पेपाल वाला दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए